अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबश्शिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से दोस्तों माज़रत चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। सेकंड ये कि मैंने आपसे जिन मौज़ूआत पे बात करनी थी मैं उन पर भी अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाया अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर। और उसके अलावा मैंने आप सभी दोस्तों के साथ एक छोटी छोटी मिनी क्लिप्स की प्रोग्रेस शेयर की थी अपने कुछ केजीज़ की, जिसके अंदर क्या नाम है इगले किए थे हमारे पैराकीट्स से, ठीक है। और सेकंड ये कि मैंने ये भी बतलाया था कि हमारे पास कुछ नए पेयर्स हैं जो कि हमारे पास ब्रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो जिनकी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड भी होगी और कुछ ऐसे पेयर्स भी हैं जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी हमारे पास ब्रीड कर चुके हैं। तो चले हैं दोस्तों, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूँ और हमारे पास कितने पैराकीट्स हैं इस साल सीज़न में ब्रीड की है। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपका पेयर मुसलसल क्रॉस कर रहा है तो आपको इंतज़ार रखना है, आपको सब्र रखना है। अगर आप सब्र रखेंगे और आप इनके अंदर कोई हरकत में या इनकी डाइट के अंदर या फूड के अंदर किसी तरह की भी अगर आप चेंजिंग नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेयर भी ब्रीड कर जाएगा। अलबत्ता आपको मैंने फीड के हवाले से बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा साल बाजरा, लाल चावल, मोटी कंगनी, ठीक है, और सनफ्लावर सीड असर में और काले चने हो गए या गंदुम हो गई, ये सिर्फ सीज़न के तौर पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इन्हें आप भिगोकर भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फल फ्रूट में आपको बता चुका हूँ, मैंने अमरूद पिछले तकरीबन 6-7 साल से इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस साल मैंने इस्तेमाल करा है क्योंकि मेरे बजट से आउट थे सेब और दीगर क्या नाम है फल फ्रूट, ठीक है। तो इस बाइस अलबत्ता सेब जब यानी कि नॉर्मल परचेजिंग पर था तो उस वक्त अच्छी मकदार में यानी कि रेगुलर भी सेब खिलाए और तकरीबन वीक में 2 डेज़ के आसपास यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 महीना मैंने अच्छे से इनको खुराक में खिलाएँ। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स तो रेगुलर ही रखे हुए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका। तो ये थी मेरी छोटी सी जो फीड के हवाले से गाइड। उसके अलावा आप रोटी भिगोकर दे सकते हैं, आप ब्रेड भिगोकर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं देता आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे तमाम परिंदे यानी कि इस चीज़ के खाने के शौकीन हैं। उसके अलावा कोई डाइट नहीं देता, कोई सॉफ्ट फूड या कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपके पास यानी कि अखरोट यानी कि सर्दी के अंदर मुहैया हो तो आप उसके एक यानी कि पीस बिल्कुल मामूली, मेरा हाथ का हिस्सा देख सकते हैं कितना बड़ा है, आप इतना दे सकते हैं। आप मूंगफली दे सकते हैं, ठीक है। आप ड्राई वाली नहीं मूंगफली दें, यानी कि जो नॉर्मल आपको कच्ची मिलती है वो ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कराता। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें पकी हुई मूंगफली यानी कि जो ऑयली होती है ज़्यादातर वो यूज़ कराता हूँ, वो ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कि 2 दिन 3 दिन के गैप से 3-4 मूँगफली एक पेयर को बहुत है, ठीक है। और कोशिश कीजिए मूंगफली को छील के दीजिए, और अगर मूंगफली दुरुस्त हो यानी कि उसका कोई अंदर कोई फंगस या कोई चीज़ ना हो तो आप तभी दीजिए, वरना ना दीजिए, ठीक है। ये थोड़ी सी गाइडलाइन थी। चलें दोस्तों, मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ अपने पैराकीट्स की। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 11 और 8 ये हो गया 17, 17 और 3 हो गया 20 और 1 21। हमने 21 यानी कि फ़ीमेल्स ऐड की हुई हैं, 20 मेल्स ऐड किए हुए जिनकी हमने अलग-अलग सेपरेट पेयर बनाए हुए हैं। सॉरी, मैंने कन्योर को भी गिन लिया। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रेशर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 पेयर हमने फ्रेशर लगाए हुए थे, ठीक है, जो इस साल हमारे पास सेकंड ब्रीड और फर्स्ट ब्रीड वाले करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो माशाल्लाह ब्रीडर पेयर हैं कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी प्रोग्रेस। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने ब्रीडर पेयर की केज में आ जाऊँ, ठीक है। तो हमने जो 3 फरवरी को जो शेयर की थी उसके लिहाज से इसका गालबन तीसरा अंडा इसने ले किया था, ठीक है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो नॉर्मल मैंने दाना रखा हुआ है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं की हुई है। 1 मिनट, तो लीजिए, अभी आज इसके अंडों को तकरीबन 28 जनवरी से इसने अंडा ले करना शुरू किया था। फीमेल अभी अंदर है जो कि अभी निकलने ही नहीं है, ठीक है, मूड में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसके अंडे दिखा पाऊँ। फीमेल अभी हैचिंग पर है, ठीक है, आपके सामने। इसमें माशाल्लाह 4 या 5 अंडे ले किए हुए हैं, ठीक है।
और ये है हमारा टॉकिंग मेल। मैं आपको यहाँ दिखाता चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये शिकायत की थी कि आया अगर मेल या फीमेल के अगर फिंगर वगैरह के नाखून या कोई चीज़ लॉस हो तो आया वो ब्रीड करते हैं या नहीं। अगर रेगुलर ब्रीडर पेयर है तो वो ब्रीड कर जाएगा अगर आपकी फीमेल पैराकीट उसका साथ दे भरपूर। तो ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये मेरा मेल जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको न्यू वीडियो में। आप देख सकते हो इसकी जो एक नेल है, ठीक है, ये टूटा हुआ है। फिर इसकी ये मजीद फिंगर भी इसकी कट हुई हुई है, ठीक है, ये बड़ी फिंगर है, ठीक है। माशाल्लाह हमारा पेयर ब्रीड कर रहा है। जबकि ये लास्ट टाइम 2 हांडियाँ थी, 2 फीमेल्स थी, अभी इस वक्त एक है। तो चले हम चलते हैं अब सेकंड पेयर की जानिब। मैंने अभी इन्हें राइट में थोड़ा सा सनफ्लावर सीड्स देने थे इन्हें, और साथ में पानी भी चेंज करना था क्योंकि इस वक्त मैं अभी शॉप से आया हूँ, ठीक है, अपनी सप्लाई करके। ये मेरे पास टाइम होता है, मैं अक्सर औकात ऐसे वक्त में ही पानी ऐड कर रहा होता हूँ, अपने परिंदों का चेंज कर रहा होता हूँ जिस वक्त बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड केज, ठीक है। ये मेरे पेयर मुझसे मानूस है तो इस बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग ख्याल कीजिएगा। ये हमारी सेकंड फीमेल जिसने 5 अंडे ले किए माशाल्लाह, और 4 अंडे इसके प्रॉपर हैच हैं, ठीक है। ये रही हमारी इस केज की सेकंड फीमेल जिसने अभी 10 फरवरी को गालबन 2 अंडे लेकर चुकी थी। क्यों नहीं, मैं देखता हूँ कि अभी इससे कितने माशाल्लाह से हमारी फीमेल ने 3 अंडे ले किए हुए, ठीक है। और मे बी चांस ये फर्टाइल हैं, ठीक है। अभी ये गालबन उम्मीद है कि अपना चौथा अंडा भी ले करेगी फीमेल, तो हम देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक और रेगुलर ब्रीडर पेयर के पास। इस साल इस फीमेल ने मुझे थोड़ा सा मायूस कर रखा है क्योंकि ये भी दिसंबर के एंड से क्रॉस कर रही थी और इसने फरवरी की 3 तारीख को इसने अपना दूसरा अंडा ले किया था, जो कि मुझे अनफर्टाइल ही दिख रहा था क्योंकि इसको हर साल एक इशू है कि ये एक अपना अंडा छोटा देती है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि फीमेल हड़बड़ाए नहीं तो। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमारी फीमेल ने कितने अंडे ले कर दिए हैं। हाँ, ये देखें, इसने अभी 4 अंडे ले किए हैं जबकि एक अंडा इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपना 5वां अंडा भी ले करेगी क्योंकि हर साल ये तकरीबन 5 to 6 अंडे ले करती है। माशाल्लाह तमाम ही हैच होते हैं। तो मैं देख लेता हूँ एक नज़र। देखें, इसके 2 अंडे थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, बकाया 3 अंडे इसके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सेकंड यानी कि मोबाइल से इसके अंडे चेक किए तो माशाल्लाह 2 अंडे तो इसके फर्टाइल हैं, ठीक है। 3rd अंडा अभी आज इसने आज कल में दिया है, और जो फर्स्ट अंडा है जो, ठीक है, जो बड़ा है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से गालबन ख़राब है, और उसके अलावा एक छोटा अंडा है जो कि मैं इसे रखे रहने दूँगा। तो चलते हैं हम अपने एक और मज़ीद पेयर की जानिब, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये एक और पेयर है, ठीक है, जो कि हमने अभी इस साल न्यू परचेज़ किया था और इसकी हमारे पास फर्स्ट ब्रीड है, ठीक है। इसने गालबन 28 जनवरी से इसे अंडा ले करना शुरू किया था। इसका 31 जनवरी तक 2 अंडे थे, उसके बाद 3 फरवरी तक वो 2 ही अंडे थे। उसके बाद इसने 3 दिन बाद, दोस्तों 3 दिन बाद इसने अपना चौथा और 5वां अंडा ले किया, ठीक है। ये फीमेल थोड़ी सी फाइट करती है तो मैं थोड़ा सा ख्याल करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, माशाल्लाह इसने 5 अंडे ले कर दिए हैं, ठीक है। और अभी देखेंगे कि आया इससे मज़ीद उम्मीद है अंडे ले करने की या नहीं। अलबत्ता इसके तमाम ही अंडे मुझे हैच की तरफ दिख रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और सेकंड, ये हमारा वाइल्ड पेयर जो कि हमने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल यानी कि पिछले साल तो ब्रीड की है। हमारे इसके पास सेकंड ब्रीड है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अरे तुम तो हट जाओ भूखी, ये मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो हम देखते हैं हमारे इस पेयर ने अंडा ले किया। दोस्तों अभी तो इसने अंडा लेने ही किया है, जबकि फ़ीमेल बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है।
मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है 2 से 3 दिन के अंदर अंडा ले कर देगी। तो चलता हूँ मैं अपने दूसरे पेयर की जानिब। तो लीजिए दोस्तों, आपको एक और पेयर की यानी कि प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ। ये फ़ीमेल और ये फ़ीमेल हमने पिछले साल ऐड की थी, ठीक है। इनका न्यू पेयर बॉन्ड किया था। जिस वक्त इस फीमेल की एज थी 16 मंथ, इस फीमेल की एज थी 13 मंथ, यानी कि अभी अगर 12 मंथ इनमें ऐड कर दिए जाएँ तो ये फ़ीमेल हो गई तकरीबन 25 मंथ और ये फ़ीमेल हो गई है तकरीबन 28 मंथ के आसपास। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे कि देख रहे हो फ़ीमेल की वेंट, तो आपको बाज़ाहिर दिख रहा होगा ये फ़ीमेल अंडा ले कर चुकी है या तो अंडा ले करने वाली है। तो चलो मैं देखता हूँ क्या फ़ीमेल ने अंडा ले किया है या नहीं। तो चलें दोस्तों, हमारी फ़ीमेल में भी चांस के या तो अंडा ले कर चुकी है क्योंकि इसकी बीट नज़र आ रही है हमें केजिस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस फीमेल ने अपना पहला अंडा ले कर दिया है, ठीक है। ये इसकी टाइम की फर्स्ट ब्रीड है, ठीक है, यानी कि 25 मंथ की फ़ीमेल 18 मंथ से लेके 25 मंथ की फ़ीमेल एक लेग कर सकती है आसानी से, ठीक है। उसके अलावा ये वाली फ़ीमेल भी में भी चांस के अंडा लेकर देगी 2-4 दिन में। अलबत्ता अभी इस फीमेल ने अंडा ले नहीं किया होगा क्योंकि मैंने सुबह देखा था तो ये उस वक्त हांडी को कुरद रही थी, ठीक है, यानी कि हांडी की सफाई जिस तरह से करते हैं तो इस तरह से मुझे गालबन लग रहा था कि इसने अंडा ले नहीं किया होगा। तो चलें देख लेते हैं, फिर भी अपनी दिल की तसल्ली पूरा करने के लिए मैं थोड़ी सी जूमनेस कम कर देता हूँ। तो चलें दोस्तों देखते हैं कि इसने अंडा ले किया है या नहीं, क्योंकि मेरा हाथ जाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो हाँ, तो लीजिए दोस्तों मैं भी देख लूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल हांडी मुझे खाली दिख रही है, ठीक है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस, हाँ तो दोस्तों अभी क्या नाम है फ़ीमेल ने अंडा ले नहीं किया है, अलबत्ता हांडी इसने बहुत अच्छे से बनाई भी है। तो हम देखते हैं कि इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर इस पेयर ने भी अंडे ले देने हैं, ठीक है। तो मैं मज़ीद देखता हूँ आगे कौन से पेयर ने अंडे कितने दे दिए अब तक। उसके अलावा दोस्तों ये हमारा एक ब्रीडर पेयर और मौजूद है जिसने लास्ट ईयर हमारे दोस्त के पास ब्रीड की थी। अलबत्ता अभी तक तो ये हमारे पास क्रॉस हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी ये वाली फ़ीमेल भी अंडा लेकर देगी। उसके अलावा एक नीचे पेयर मौजूद है हमारे पास। मैं देखना चाहूँगा कि आया इसने अंडे ले किए हैं या नहीं, क्योंकि फ़ीमेल बाज़ार मुझे 2 से 3 दिन में तो लग रही थी कि मैं भी चांस अंडा ले करेगी या मैं धोखा भी खा सकता हूँ। तो चलें दोस्तों देख लेते हैं हम एक नज़र, फड़फड़ाना नहीं। तो अभी तक तो हांडी क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। मैं भी चांस फ़ीमेल इस वीक के अंदर अंडा लेकर देगी, ठीक है, क्योंकि ये पेयर भी तकरीबन जनवरी के एंड से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। जो पेयर दिसंबर के एंड से क्रॉस हो रहे थे उनमें से तो काफ़ी सारे पेयर से अंडे लेकर दिए, ठीक है। ये रहा हमारा एक और ब्रीडर पेयर जो कि हमारी घर की होम ब्रीड के पट्टों से बना हुआ है, ठीक है, जो कि हमें माशाल्लाह हर साल 4 to 6 बेबीज़ हमें देता है अंडों के साथ। सेकंड क्या नाम है, इसकी हैचिंग बहुत अच्छी है और हर साल 2 ब्रीड हमें ले करता है। तो चलें दोस्तों मैं देखता हूँ कि आया फ़ीमेल ने अब तक कितने अंडे ले कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंडे हमारी इस फीमेल ने ले किए। मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद देखूँगा कि आया इन अंडों में फर्टिलिटी है भी या नहीं। वैसे तो माशाल्लाह 100% ये पेयर हमारा फर्टाइल होता है, ठीक है। तो चलें दोस्तों मैं सेकंड पेयर की तरफ भी जाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसका तार बांध लूँ। तो लीजिए दोस्तों हमारा ये एक और मज़ीद पेयर है माशाल्लाह। ये भी हमने ब्रीडर पेयर परचेज़ किया था, ठीक है, दोस्त से। उसके बाद पिछली ब्रीड जो हुई थी इसके पास तो उसने चिक्स मार दिए थे, जबकि उससे प्रीवियस ब्रीड के चिक्स वो रहे जिसने हमारे पास माशाल्लाह फर्स्ट क्लच में 5 अंडे लेकर दिए। तो चलें दोस्तों मैं देखता हूँ कि आया इस पेयर ने हमारे पास तो अपना 3 फरवरी को तो इसने अपना सेकंड या थर्ड अंडा ले किया था। आज देखते हैं इसने कितने अंडे लेकर दिए। तो माशाल्लाह हमारी इस फीमेल ने भी 4 अंडे ले किए हुए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो
मज़ीद पेयर है उनकी भी प्रोग्रेस आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूं। वैसे तो अंधेरा हो चुका है अच्छा खासा, ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ये मेरे पेयर मानूस हैं, तो मैं इस वाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कवर कर सकूँ इसी वीडियो में कवर कर दूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे इस पेयर ने ना अंदर नहीं जाना क्योंकि तुम पहले ही अंदर घुस जाते हो मुझे देख के, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, देखते हैं आया हमारे इस पेयर ने भी अंडे ले किए हैं या नहीं, ठीक है। मेरा हाथ थोड़ा सा जाने में दिक्कत कर रहा है तो कोशिश करता हूँ। दोस्तों अभी तक तो फीमेल ने अंडा ले नहीं किया है, अलबत्ता फीमेल रेडी ज़रूर है अंडे के लिए, ठीक है। तो चांस है कि इसी वीक के अंदर ये फीमेल भी अंडा ले कर देगी, ठीक है। पेयर माशाल्लाह जनवरी के एंड से ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फरवरी भी इसने गुजार दिया, ये अपना सेकंड या इसका थर्ड स्पेल है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि आया हमारे मज़ीद पेयर ने अंडे ले किए हैं या नहीं, जिनके अंडे इस पेयर की माशाल्लाह मेरे पास 3rd ईयर ब्रीड का है, ठीक है। तो चलें दोस्तों, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आया फीमेल ने अंडे ले किए हैं तो मज़ीद कितने अंडे ले किए हैं। 3 फरवरी को इसने पहला अंडा दिया था, ठीक है। आज देखते हैं कि आया अब तक इसने कितने अंडे ले कर दिए हैं। माशाल्लाह इस फीमेल ने अब तक 3 अंडे ले कर दिए हैं, ठीक है। ये 2 अंडे अभी के हैं जो प्रीवियस है और 1 अंडा वो है जो कि मुझे अनफर्टाइल दिख रहा है गालबन। चलें ठीक है, देखते हैं कि आया क्या होता है। चलें, हम रुकैया को तो जानते ही हैं जिसने ब्रीड करनी है और इंशाल्लाह इस साल भी ब्रीड करेगी। ये हमारा वाइल्ड पेयर है जो कि माशाल्लाह क्रॉस तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन फीमेल अपना दाना वाना बाहर गिरा देती है, इस वजह से थोड़ा सा ये रोज़ा भी रख रही है, समझे। तो उसके अलावा हमारी रुकैया बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है, यानी कि इसने अंडा ले करना शुरू कर दिया होगा गालबन, क्योंकि मुझे जिस तरह से इसकी बैठक अंदर जाते हुए दिख रही थी तो मुझे लगता है कि इस फीमेल ने अंडा ले कर दिया होगा। मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि ये काटती है, तो डायरेक्ट तो हाथ नहीं डालूँगा, इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसकी प्रोग्रेस ज़रूर दूँगा। उसके अलावा हमारे पास एक ये पेयर है, मैं इसकी प्रोग्रेस वैसे भी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये लास्ट ईयर ये मैटिंग नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस पेयर की बताई थी, इस साल मैंने इसको एक बराबर में पेयर के साथ ऐड किया है ताकि उसको देखा देखी में ठीक से क्रॉस करना सीख जाए। अलबत्ता मैंने इसको मल्टीपल टाइम देखा कि ये ठीक से क्रॉस कर रहा था, तो देखते हैं कि इससे अंडा ले किया या नहीं। वैसे तो ये मेरे घर की पेयर है, ठीक है। तो अभी तक तो फीमेल ने अंडा ले नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फीमेल जबकि दिख तो रही है तैयारी पर, तो देखते हैं कि कब तक अंडा ले करेगी। तो ये थी थोड़ी सी हमारे ब्रीडर पेयर और नॉन ब्रीडर पेयर की प्रोग्रेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस छोटी सी कोशिश को सराहेंगे, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे, सब्र रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पेयर भी ब्रीड करेंगे, ठीक है। तो गालबन बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, ठीक है, मगरिब हो चुकी है, मैंने भी जाना है, मेरी भी गाड़ी आ चुकी है सेकंड, ठीक है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जो पेयर आपके पास क्रॉस कर रहे हैं, मे बी चांस इस ईयर ब्रीड कर जाए, मे बी चांस नेक्स्ट ईयर ब्रीड करें, लेकिन अगर आप सब्र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा फल मिलने को है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।